प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या हुआ और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ऑर्डर 3-4 दिन पहले, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम इसको निर्णित करते हैं तब तक एक प्रतिबंध रखें, एक शांति बहाल रखें, एक स्टेबिलिटी रखें, स्थिरता रखें। जो महत्वपूर्ण है कि उस हियरिंग में केंद्र सरकार का क्या स्टैंड था। केंद्र सरकार जो वैसे टेक्निकल रूप से तो एक न्यूट्रल होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि ये आंतरिक आदेश नहीं दीजिए। कब तक नहीं दीजिए? जब तक आप इसका निर्णय करेंगे तब तक भी नहीं दीजिए। और निर्णय क्या था? निर्णय था बड़ा समझदार निर्णय कि नया कोई सूट दर्ज नहीं होगा और जो पुराने सूट है उसमें कोई भी प्रभावशाली इफेक्टिव ऑर्डर आंतरिक या अंतिम नहीं पास किया जाएगा। इसका विरोध किया है सरकार ने। और आप बात करते हैं सेकुलरिज्म और फ्रेटर्निटी की, जब तक सिर्फ निर्णय आता है तब तक। इसका दूसरा उदाहरण, क्या केंद्र सरकार ने कभी भी किसी रूप में, माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, गृह मंत्री भी बहुत बड़े हैं, किसी मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री की हिम्मत हुई कि जो ये बुलडोज़र राजनीति चली इतने सालों से यहाँ, जिसमें भी एक मामले में जिसमें मैं पेश हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कुछ हफ्तों पहले, कभी भी उन्होंने किसी ने बोला उसके विरुद्ध? ये आपके सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुआ था, एक शब्द बोलने की हिम्मत थी किसी को? बल्कि आप लोगों ने यू ग्लोरिफाइड, योर CM's glorified bulldozer as. There was a inter-CM, inter-state competition as to who is the more Rambo CM to practice bulldozer. And an award virtually was to be given for bulldozer CMs and bulldozer politics. But this is fraternity, this is secularism. Look at the statistics. Who were the victims of that bulldozer Raj? 95-98% one community. No notice. I make a protest, I make a poster, my house is struck down. But not one of you had the guts to speak up against it. Why? Because you cannot be allowed to do that. So friends, this is the hiatus between constitution, between constitutionalism, between secularism, between fraternity, and between the reality. You really wore the democratic cloak, but you wielded the autocracy's blade. Yes. As the constitution crumbled, in the shadows you made. Because friends, when rulers play puppeteers with democratic frame, the constitution is but a pawn in that game. Let us turn to some other underlying pillars. Federalism. You know, it's a very strange country where our framers made it largely a unitary country. Somebody called it quasi-federal because of largely unitary focus. But the great achievement of India is what we call inadvertent federalism or accidental federalism. Today, after 75 years, we are much more federal in operational reality than our framers conceived of in design. Places of Worship Act में क्या हुआ और उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा ऑर्डर 3-4 दिन पहले, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हम इसको निर्णित करते हैं तब तक एक प्रतिबंध रखें, एक शांति बहाल रखें, एक स्टेबिलिटी रखें, स्थिरता रखें। जो महत्वपूर्ण है कि उस हियरिंग में केंद्र सरकार का क्या स्टैंड था। केंद्र सरकार जो वैसे टेक्निकल रूप से तो एक न्यूट्रल होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि ये आंतरिक आदेश नहीं दीजिए। कब तक नहीं दीजिए? जब तक आप इसका निर्णय करेंगे तब तक भी नहीं दीजिए। और निर्णय क्या था? निर्णय था बड़ा समझदार निर्णय कि नया कोई सूट दर्ज नहीं होगा और जो पुराने सूट है उसमें कोई भी प्रभावशाली इफेक्टिव ऑर्डर आंतरिक या अंतिम नहीं पास किया जाएगा। इसका विरोध किया है सरकार ने। और आप बात करते हैं सेकुलरिज्म और फ्रेटर्निटी की, जब तक सिर्फ निर्णय आता है तब तक। इसका दूसरा उदाहरण, क्या केंद्र सरकार ने कभी भी किसी रूप में, माननीय प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े हैं, गृह मंत्री भी बहुत बड़े हैं, किसी मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री की हिम्मत हुई कि जो ये बुलडोज़र राजनीति चली इतने सालों से यहाँ, जिसमें भी एक मामले में जिसमें मैं पेश हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई कुछ हफ्तों पहले, कभी भी उन्होंने किसी ने बोला उसके विरुद्ध? ये आपके सबसे बड़े प्रदेश से शुरू हुआ था, एक शब्द बोलने की हिम्मत थी किसी को? बल्कि आप लोगों ने यू ग्लोरिफाइड, योर CM's glorified bulldozer as. There was an inter-CM, inter-state competition as to who is the more Rambo CM to practice bulldozer. And an award
virtually was to be given for bulldozer CMs and bulldozer politics. But this is fraternity. This is secularism. Look at the statistics. Who were the victims of that bulldozer Raj? 95, 98% one community. No notice. I make a protest, I make a poster, my house is struck down. But not one of you had the guts to speak up against it. Why? Because you cannot be allowed to do that. So friends, this is the hiatus between constitution, between constitutionalism, between secularism, between fraternity, and between the reality. You really wore the democratic cloak, but you wielded the autocracy's blade. Yes. As the constitution crumbled, in the shadows you made. Because friends, when rulers play puppeteers with democratic frame, the constitution is but a pawn in that game. Let us turn to some other underlying pillars. Federalism. You know, it's a very strange country where our framers made it largely a unitary country. Somebody called it quasi-federal because of largely unitary focus. But the great achievement of India is what we call inadvertent federalism or accidental federalism. Today, after 75 years, we are much more federal in operational reality than our framers conceived of in design. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.